अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ोर का जोड़ और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज का ज़ोर का जोड़ इंतहाई अहम होने वाला है। उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और वीज़ा जो है उसका इजरा हो चुका है। मामला जब ICC के साथ उठाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उसके बाद ICC की मुदाखलत के बाद ये जो मामला है वो बिलाखिर हल हुआ और कल के रोज़ पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत रवाना होगी और 29 सितंबर से जो अपने जो ये कैंपेन है, वर्ल्ड कप की कैंपेन है, उसका आगाज़ वार्म अप मैच के साथ किया जाएगा। तो इस हवाले से भी आज के जोर का जोड़ में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बाबर आजम की जानिब से, कौमी कप्तान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और खासे पुरएतमाद दिखाई दिए हैं कप्तान, और पुरएतमाद होना भी चाहिए कप्तान को। बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो बाबर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग अपना खेल है और अपना स्टेज है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है, वेन्यू का इंतखाब अभी होना बाकी है, उस हवाले से कुछ मीटिंग्स होंगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एशियन गेम्स के हवाले से भी आज के जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे। कप्तान ने जो गुफ्तगू की है वो भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने और मिर्ज़ा इकबाल बेग भी स्पोर्ट्स तजियाकार आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो बिला किसी ताखीर के मुश्ताक भाई आपकी जानिब बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुश्ताक भाई, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कप्तान की, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो वीज़ों का अजरा हुआ है उसमें एज अ प्लेयर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरी मोमेंट तक जब खिलाड़ी को पता ना हो वीज़ास कब आ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो प्लेयर्स हैं उनकी साइकी को इम्पैक्ट करती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उमैर आपको मुबारक हो जोर के जोड़ में, यू आर एंकरिंग दिस शो। थैंक यू सो मच मुश्ताक जी, थैंक यू, गुड फॉर यू एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी मुश्ताक भाई। नहीं, और दूसरी बात जहाँ रही कि वीज़ों का चक्कर कोई ऐसा नहीं इशू होता। आपको पता ICC का ये वर्ल्ड कप है और ICC की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया उसको रिफ्यूज कर देती, क्योंकि इंडिया के पास चॉइस ही कोई नहीं है कि अगर ये रिफ्यूज करती वीजा देने के लिए तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी रेपुटेशन में डैमेज होता। और आई थिंक ये तो कोई दो राय थी नहीं, मुझे कभी भी डाउट नहीं था। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे मुश्ताक भाई, क्या वो इम्पैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं साइकी को? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। मतलब ये बीइंग प्लेयर, मैं अभी IPL की कोचिंग भी की है, मुझे कई दफा पता चलता था कि वीजे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जबकि मैं इंडिविजुअल कोचिंग करने जा रहा था वहाँ पे, तब भी थोड़ा मुश्किल काम हो गया था वीजों का। मगर जब पाकिस्तान ने ट्रैवल करना और ICC का चैंपियनशिप ICC का टूर्नामेंट है, तो वर्ल्ड कप है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, ये जो लेट करने का मकसद ये होता है कि दे जस्ट ट्राइंग टू शो देम कि वी आर नॉट इनटू यू, मतलब हम वी डजंट लाइक यू, इन अदर वर्ड। बिल्कुल ठीक है मुश्ताक। अच्छा, वो ये चीज नहीं है। मतलब they trying to be over smart, which is not good thing, to be honest, which is not good thing। मुश्ताक भाई आप साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स तजक्का मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त के लिए। सर, वीज़ों का इजरा हो गया है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये मामला पीछे रह गया। कौमी कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए हैं और कप्तान को ऐसा ही कॉन्फिडेंस जो है वो होना भी चाहिए, ऐसा पुरएतमाद दिखाई भी देना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर आपका, और मुश्ताक को भी अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी। अब मसला ये मैं वीज़ों का बता दूं कि 19 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पासपोर्ट जमा कराए भारतीय जो एम्बेसी के पास। 5 दिन, कम से कम 5 वर्किंग डेज होते हैं वीज़ा लगने में। तो आखिर इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी फौज जफर मौज रखी हुई है PCB ने, और उनको पता था कि वर्ल्ड कप मेगा इवेंट है। मानता हूँ कि भारत जो है वो कोई ना कोई कोशिश कर रहा था कि सबोताज किया जाए, जहनी अजियत से दो चार किया जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी तो पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी ना। जो भी मेगा इवेंट्स होते हैं उनके लिए पहले से वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी वजह ये मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम अजमान गए हुए थे, उनका पासपोर्ट नहीं था यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो वीज़ों के लिए अप्लाई करने में ताखीर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, वजीर दाखिला, और उनका बेटा 34 साल जय शाह जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का करता धरता, तो यकीनन वहां से NOC न मिलना भी एक वजह है। लेकिन हमें अपने पर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपना घर जो है वो ठीक करना चाहिए, इसमें कोताही है ज़काशफ को इसका नोटिस देना चाहिए। जहां तक आपने उमैर बशीर बात की बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो डेफिनेटली कप्तान तो यही कहेगा ना, अपनी टीम का हौसले बुलंद करेगा। पाकिस्तानी टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म करती थी, परफॉर्म करते करते बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गई कि 228 रन से हम भारत से हारे, और फिर आखिरी गेंद पे श्रीलंका से
हम हार गए 2 विकेटों से, आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, तो उससे मोरल तो डाउन होगा। लेकिन एक कप्तान का काम है, इसके पास सालार है बाबर आजम, तो यकीनन वो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के बयानात देगा ताकि आइंदा खिलाड़ियों का हौसला मजीद बुलंद हो। तो मैं समझता हूँ बाबर ने बहुत अच्छी बात कही है। अब देखते हैं कि सिपा सालार अपनी फौज को लेकर कैसे आगे चलता है। ठीक है इकबाल भाई, यही पॉइंट लेकर मुश्ताक भाई की जानिब बढ़ते हैं। मुश्ताक भाई, कप्तान ने एक बात जो की वो मेरे दिल को अच्छी लगी और मैं उस पर आपकी भी टेक लेना चाहता हूँ। इस पर कप्तान ने कहा, बाबर आजम ने यह कहा कि जब उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि आप अपने आप को चौथे नंबर पर पहुंचता देख रहे हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि चौथे नंबर पर आपने बड़ा नीचे हमें रैंक किया है, मैं अपने आप को टॉप 2 में देख रहा हूं और वहां पर भी अपने आप को जीता हुआ देख रहा हूं। तो ये पूरे एतमादी जो है ये कितनी ज़रूरी होती है ऐसे इवेंट में जाने के लिए एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन? देखिए, इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक सिपा सलार का या एक कप्तान का यही रोल होता है कि वो पॉजिटिव चीज़ें अपनी टीम के बारे में बताएं और अपनी टीम को उठा के रखे, जैसी मर्जी सिचुएशन हो। बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने कभी भी उसको इतना ब्लंटली और इतना पॉजिटिव बात करते बहुत कम देखा है, मतलब अबाउट हिज ओन टीम। और जो मिडिल, हालांकि ये काफ़ी जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई थी एशिया कप में, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कप्तान को डिफेंड करना अपने प्लेयर्स के लिए, मगर उसने डिफेंड किया और उसने अपने वो भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ पे हुए हैं, जहाँ गलतियां हुई हैं, वहाँ पे भी उसने नोटिस किया कि मिडिल ओवर में हमसे विकेटें नहीं ली जा रही, पार्टनरशिप नहीं लगती, तो ये सारी चीजें उसने की हैं। सो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी पॉजिटिव थी। और जो आपने 4 टीमों के बारे में कहा है, पाकिस्तान के, देखें मैं एज ए कोच हूँ, पूरी दुनिया में हम कोचिंग करते हैं, आपको एक बात बताएं, जब तक आपके लीडर का बिलीव या कोच का बिलीव या वो तब तक नहीं, ड्रेस रूम में जब वो खड़े होके उसका बिलीव तगड़ा नहीं होता ना, तो आपके जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनके बिलीव भी इतने तगड़े नहीं रहते। 1 या 2 मैच हारने के बाद आपका जो होता है ना माइंडसेट, वो और कमजोर हो जाता है। जब लीडर का बिलीव होता है ना तगड़ा, तो वो बिलीव जो होता है ना प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होता है। तो आई थिंक बाबर ने बिल्कुल अच्छी बात की और इस पर बिलीव करे और इस पर मीन करे कि ऐसा हो सकता है। और कहते हैं ना वो हदीस के अल्फाज में है, जो जैसे अल्लाह से गुमान करोगे अल्लाह वैसे फैसले करेगा। बेशक 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 मुश्ताक भाई, बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है और यही जो है हमारी टीम के माइंड में भी सब कुछ चल रहा होगा। आपने जो खामियों का जिक्र किया उस हवाले से भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। जजमेंट ज़रा जल्दी हो जाती है, तो इकबाल भाई क्या वजह है, क्यों हम इतनी जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं और ये मामला क्यों इस नहज तक पहुँच गए कि बातें इस हद तक चली गई कि टीम में लड़ाई हो चुकी है, खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये क्या मामला है सारा? देखिए उमैर, जब से सोशल मीडिया है, जब से यूट्यूबर्स आए हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि सनसनी फैलाई जाए, सेंसेशन की जाए। और यही हुआ कि वहां से जो खबरें आ रही थी श्रीलंका से कि जनाब अली लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, इस तरह की चीजें जो है इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। जो लोग वहां मौजूद थे उनको चाहिए कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते। मुझे तो मुश्ताक अहमद अगर लाइन पे है तो मुझे वो मुश्ताक अहमद याद आ गए जो 1987 में मैंने पहली मरतबा इनका इंटरव्यू किया था, जब इंग्लैंड के खिलाफ साहिवाल में 6 खिलाड़ियों को आउट करके कराची आए थे टेस्ट मैच में, और आमिर मलिक के ये रूममेट थे और उस वक्त रशीद गिल की बात कर रहे थे। तो कितना पुराना, 34 पुराने मुश्ताक, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर गए, अब एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और दुनिया भर की कोचिंग करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को किसी तरीके से अपने आप को ढाला है, ये इनको क्रेडिट जाता है। दूसरी चीज क्या बात है इकबाल भाई, क्या बात है, इस तरह की अफवाहें सनसनी फैलाने के लिए। जी बिल्कुल, जी मुश्ताक भाई इसी में ऐड कर दें, जी मुश्ताक भाई इसी में ऐड कर दें। ये इकबाल भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनकी मेमोरीज को ऐसे अल्लाह हिफाजत फरमाए। 87 की बातें आज तक इनको ऐसे याद है जैसे कल की बात है, और ये बड़ी एक अल्लाह की नेमत होती है इंसान के ऊपर। ये मैं इनको क्रेडिट देता हूँ और इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चीज़ों को याद रखे हुए हैं, और हमें भी अपने माजी को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये कई दफ़ा याद कराते हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बंदे को, और भी यू बिकम मोर थैंकफुल बेसिकली। मुश्ताक भाई आप फिजिकल जो एक्सरसाइज आपने वीडियो भी शेयर की थी, आप कुछ ईंटें लेकर एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई माइंड एक्सरसाइज के लिए हम इकबाल भाई जो है इनसे भी टिप्स लेते हैं उस हवाले से, क्या ख्याल है मुश्ताक भाई? हाँ बिल्कुल, ये माइंड का सही बात है, सही बात है। अच्छा मुश्ताक भाई ये कहिएगा, जो ड्रेसिंग रूम की बातें हैं, वो जो बातें बाहर आई हैं वो कितना अनएथिकल, मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर, कितना अनएथिकल था, और क्या वजह ये बातें, बेशक डिजिटल मीडिया का दौर है आजकल, लेकिन ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आना, ये इस मामले को कैसे देखते हैं आप? ये अच्छी मुनासिब बात नहीं है। किसी भी घर में किसी भी फैमिली की बातें बाहर निकालना, मोहल्ले में निकालना, ये घर वालों के लिए अच्छा नहीं है। और जो ये निकालते हैं लोग,
अपने टर्म्स एंड कंडीशन को मजबूत करने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई प्लेयर कभी भी जिंदगी में ये सोचता है कि मैं किसी के साथ ताल्लुकात बना के अपने कैरियर को लंबा कर लूंगा, ये उसकी गलत फहमी होती है। उसको ये चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, उसका फेलियर के ऊपर वो मेंटली तैयार होना चाहिए कि मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा और उस क्रिटिसिज्म को मैंने फेस करना है। तो जो भी बंदा पाकिस्तान से 15 साल 20 साल क्रिकेट खेलता है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे खेलता है। ताल्लुकात होना अच्छी बात है, मगर ताल्लुकात को इस तरह इस्तेमाल करना, ये आपकी क्रिकेट को, आपके टैलेंट को और आपकी एबिलिटी को कमजोर करती हैं। तो मैंने तो हमेशा ये देखा है कि अल्लाह का शुक्र है, जितनी क्रिकेट खेलते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि योर परफॉर्मेंस स्पीक्स, डोंट यू वरीड अबाउट इट। और जो लोग ड्रेस रूम की बातें बाहर करते हैं और उसको इशू बना के करते हैं पेश, जैसे इकबाल भाई ने कहा है कि यूट्यूबर्स हैं ये जो अपना कोई चैनल चलाने के लिए ऐसे करते हैं, तो उनके लिए माजरत, ये नेशनलिज्म के ऊपर अगर आपके पास एविडेंस ना हो तो आपको नहीं चाहिए कि ऐसी बातें फैलाएं, ताकि इससे पाकिस्तान का नाम भी गंदा होता है और प्लेयरों के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। ठीक है मुश्ताक भाई, एक और बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह कि हमने भी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई थी, उसमें उन्होंने भी एतराफ़ किया इस बात का कि मिडिल ओवर्स, तो अब हमें मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं आ रही और जो खामियां हैं उनका भी तस्करा किया। अब इन खामियों को दूर करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ अब हमें मैदान में उतरना होगा, क्या तब्दीलियां हमें टीम में करनी होंगी, इस हवाले से अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। बिल्कुल, एक तो ब्रेक बहुत जरूरी थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, शादाब के लिए बहुत जरूरी थी, फखर के लिए बहुत जरूरी थी, मिडिल ओवर्स की बात कर रहे हैं स्पिनर्स के लिए बहुत जरूरी थी। यहाँ पे इंडिया की पिचों की स्ट्रेटजी बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी श्रीलंकन पिचों से। श्रीलंकन की जो पिचें थी वो स्पिनर्स को ज्यादा सूट करती थी। वहाँ पे आपने इंडियन पिचों के ऊपर आपने जाके पेस का वेरी करना बहुत जरूरी है। वहाँ पे जाके आपको पिच को इस्तेमाल करना बहुत आना चाहिए स्पिनर्स को। हम जितने भी स्पिनर, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस इंडिया का हुआ खेलने का और खिलाने का, वो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पेस बहुत मैटर करती है कि आपने किस पेस से बॉल करना है, कौन से बैट्समैन के खिलाफ कितनी वेरिएशन करनी है। ये एक ड्रेस रूम में होके प्लेयरों को याद दहानी कराना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफा आपको पता है आप मोमेंटम में जा रहे होते हैं, आप वैसी बॉलिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको स्पिन करने की जरूरत नहीं होती, टर्न करने की जरूरत है। और स्पिन में और टर्न में फर्क ये होता है, स्पिन आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं जो हवा में की जाती है, और टर्न आपका ऑफ द पिच करनी पड़ती है, और ऑफ द पिच टर्न वो बंदा करता है जो आके स्पिन को तेज पिच के अंदर बॉल मारे, ताकि आपको स्पिन भी मिले और नेचुरल वेरिएशन, जो हम लैंग्वेज में कहते हैं, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं नेचुरल वेरिएशन। कोई गेंद स्पिन हो जाएगा, कोई सीधा रह जाएगा, ना बैट्समैन को पता चलता है ना बॉलर को। तो आपको पेस वेरी करना और मिडिल में विकेट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए फील्ड पोजीशन का भी बहुत रोल होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस बैट्समैन के खिलाफ कौन सी फील्ड सेट करनी है, जिस जहाँ पे मुश्ताक भाई कता कलामी की माजरत, यही पॉइंट लेके मैंने इकबाल भाई के पास जाना है, लेकिन आप ये इस पर ऐड कर दीजिएगा, साथ जो आप बात कर रहे हैं इसको कंप्लीट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। शादाब खान अब यहाँ पर विकेट्स लेने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी उनसे बात हुई, उनकी आपसे बात हुई है, उन्होंने आपसे बात की है, और वो ऐसा क्या काम करें कि वो मिडिल ओवर में हमें विकेट्स निकाल के दे दें, जो आप अभी बात बता रहे हैं। आई एम श्योर वो भी ये सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन इस हवाले से अब उनको क्या प्रैक्टिस करना होगी? थोड़ी सी ट्यूनिंग चाहिए होती है आपको, थोड़ा सा आपने एक्शन में चेंज करना होता है, गेंद ग्रिप में चेंज करनी होती है, रिस्ट में चेंज करना होता है स्पिनर का, और बिलीव से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपको मेंटली बिलीव तगड़ा करना पड़ेगा कि आई एम शादाब खान, आई कैन विन पाकिस्तान वर्ल्ड कप। ये बिलीव, और इसके साथ जो उनके वर्क एथिक्स से छोटी छोटी चीजें, वो उसको फाइन ट्यूनिंग करती है। गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो, उसकी फाइन ट्यूनिंग हर वक्त जरूरत होती है एक माइलेज के बाद। तो आई थिंक ये उनको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, और वो इंशाल्लाह ताला मेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है, ही कैन कम आउट इन वेरी गुड पॉजिटिव वे इंशाल्लाह। इकबाल भाई इसी में ऐड कीजिएगा, जो हम स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ओवर्स में, खामियों का जिक्र किया, आपकी टेक इस पर। देखें, जब मुश्ताक 92 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो कैसे ये फ्लाइट दे रहे थे, विकेट्स को इन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज किया उस वक्त 92 के वर्ल्ड कप, जबकि इनको क्रिकेट शुरू 2-4 साल ही हुए थे। मैं समझता हूं कि हमारा जो स्पिन ट्रायो, जो बल्कि ट्रायो क्या है, उसामा मीर को तो हम खिलाते नहीं, हमारे 2 ही स्पिनर्स को खिलाते हैं, नवाज को और शादाब को। शादाब तेज गेंद कर रहे हैं, इस बात से मुश्ताक, चूंकि इन्होंने अब्दुल कादिर महरूम के बाद पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया एज अ लेग स्पिनर, इस बात से एग्री करेंगे। शादाब तेज गेंद कर रहे हैं, और नवाज भी तेज गेंद करने के चक्कर में उनकी पिटाई हो रही है। लोग ये कहते हैं कि चूंकि ये T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते, तो ये 4 ओवर्स की तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि ये 50 ओवर क्रिकेट है, ऑलमोस्ट पूरा मैच है, यहाँ आपको बॉल करनी है। दूसरे एक चीज उमैर मैं ऐड करूंगा कि आप देखें, इस वर्ल्ड कप खेलने के लिए आने वाली तमाम टीमों ने कम से कम 2 टॉप के स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किए हैं। भारत को देख लें, रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव हैं, और उसके अलावा वहां पर
अक्षर पटेल है, आप इंग्लैंड को देख लें मोइन अली, आदिल रशीद हैं, आप न्यूजीलैंड को देख लें मिचेल सेंटनर है, इश सोडी है। इसी तरीके से आप जाएं ऑस्ट्रेलिया में एडम दंपा है, एस्टन अगर है। फिर आप अफगानिस्तान को देखें, 4 स्पिनर हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी। इकबाल भाई, आपकी बात में यही पर रोकता हूँ क्योंकि मजीद डिस्कशन भी आपके साथ जो है वो जारी रहेगा। अभी हमें एक ब्रेक ही जाने बढ़ना है। मुश्ताक भाई, आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। डिस्कशन है, हमारी टीम सिलेक्शन है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खामियां जो है उन्हें कैसे दूर करना है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमें कादिर ख्वाजा भी ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जो हमारी डिस्कशन है, बातचीत जारी थी, जो कौमी टीम की खामियां हैं वो खामियां कैसे दूर की जाएँ। मिर्ज़ा इकबाल बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ कादिर ख्वाजा भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कादिर, खामियों का जिक्र कर रहे थे, इकबाल भाई भी हमारे साथ, मुश्ताक भाई भी मौजूद थे। इकबाल भाई की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन आप ये ऐड कीजिएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की कप्तान की, तो ये जो खामियां हैं, कप्तान इसका जिक्र तो किया, इन खामियों के लिए अब टीम तैयारी क्या कर रही है, कैसे इनसे निकला जाएगा, इस हवाले से कोई बात किया आज कप्तान ने? देखिए, कप्तान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ मैर, एक कप्तान को जो है वो इस तरह के बड़े मेजर इवेंट से जाने से पहले ये बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और पूरे एतमाद नजर आए बाबर आजम। उनसे जब सवालात हुए, उनसे पूछा गया कि आप सेमीफाइनल अपने आप को देख रहे हैं, तो उनका कहना था कि हम अपने आप को फाइनल में देख रहे हैं और फाइनल जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। तो उसी वजह से जो उनसे स्पिनर्स के हवाले से खासतौर पर सवालात हुए कि स्पिनर्स की कारकर्दगी जो मिड ओवर्स में स्पिनर्स अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, उनका यही कहना था। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि शदाब और नवाज जो है वो अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है वो 2019 से जो है वो इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं 8-9 लड़के, और हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी है कि हम एक फैमिली की तरह हैं, हमारी टीम एक फैमिली की तरह है। शदाब और नवाज बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और इन्होंने हमें कई मरतबा जो है वो मैचेस जितवाए भी हैं। तो आज उन पर बुरा वक्त है, अच्छे वक्त पर सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपील की है, गुजारिश की है, वो यही की है कि शदाब और उन पर नवाज पर काम किया जा रहा है और उनको बेहतर बनाया जा रहा है। उनसे सवाल हुआ कि शदाब खान का जो एक्शन है वो थोड़ा सा बेंड होते दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी नज़र जो है वो अच्छी है और जो बेंड नहीं हो रहे उस पर भी काम किया जा रहा है। शदाब खान की परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी और एक नए रूप में शदाब खान आपको नजर आएंगे। तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को जिस तरह वो पहले बैक करते हुए आते हैं खिलाड़ियों को, इसी तरह बैक किया और उनका जो एतमाद है वही उनका प्लस पॉइंट है कि वो अपने खिलाड़ियों पर एतमाद करते हैं और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं और वही खिलाड़ी उनको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे भी। हसन अली के बारे में जब सवाल हुआ तो हसन अली के बारे में उन्होंने कहा कि हसन अली हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर थे, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि हम किसी और बॉलर पर जो है वो इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हसन अली ने परफॉर्मेंस दी है, बड़े मेजर टूर्नामेंट में हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है। तो उनका हसन अली पर इत्तेफाक जो है वो उनका एतमाद नजर आया। उसके बाद जो है वो आप ये देखिए कि ऊपर से उन्होंने कहा कि अगर मैं रन नहीं करता तो इमाम करता है, इमाम नहीं करता तो रिजवान करता है, फखर करता है, तो हम चारों जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट था उनका। उन्होंने ये भी इस चीज को कहा है कि हम वर्ल्ड कप में जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हैं, चंद ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन मोस्टली जो कंडीशंस है वो हम लोग बड़ों से भी पूछ सके हैं और सीनियर से भी हमने काफी तजर्बा हासिल किया है। और खास तौर पर जो बात हुई पाकिस्तान टीम के फैंस के हवाले से, तो बाबर आजम इस हवाले से काफी जो है वो दुख भरी उन्होंने निकाली और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फैंस को हम मिस तो करेंगे, लेकिन जो हमने अपने बड़ों से सीखा है और पूछा है वो ये है कि तमाम जो फैंस हैं, इंडियन फैंस, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे तमाम मैचेस जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। सही, तमाम मैचेस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, ये भी बड़ी अहम बात है। इकबाल भाई, ये जो तमाम मैचेस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, वो भी सोल्ड आउट हैं। ये क्या मामला है? यानी कि इंडियन फैंस हैं या तमाम जो बांग्लादेशी फैंस हैं, ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं, वो तो मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में सारे जो टिकट्स हैं वो ख़रीद लें। तो इंडियन टीम किसको सपोर्ट करने आ रही है, इंडियन जो फैंस हैं वो किसको वहाँ पर सपोर्ट करने आ रहे हैं, ये भी ऐड कीजिएगा। फिर हसन अली के हवाले से भी ऐड कर दीजिएगा कि हसन अली का उन्होंने कहा कि तजर्बे की वजह से लिया है उनको, तजर्बे की बुनियाद पर आज से 1-2 माह पहले हम देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स की भरमार है, लेकिन सारे अनफिट हो गए हैं। ये हम अनलकी रहे या क्या वजह, ये भी ऐड कीजिएगा।
देखिए, एक तो उमैर, अगर आप बात करते हैं शायकीन क्रिकेट की, तो भारत 1.25 अरब की आबादी है भारत की, और वहाँ क्रिकेट का बेपनाह क्रेज है। आप देखें आईपीएल के मैचेस में तमाम स्टेडियम शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरे हुए नजर आ रहे थे कि हर शहर में, तो वहाँ उनको क्रेज है। और वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट उनके यहाँ 8 साल के बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, जो आखिरी मरतबा 2011 में हुआ था। 12 साल के बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, और 7 साल के बाद T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद कोई मेगा इवेंट हो रहा है। तो लाजमी बात है वहाँ जोशो खरोश बहुत ज्यादा है। और खासतौर पर जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में, तो उसके तो टिकट सारे बिक गए। तो वहाँ लोगों को क्रेज है, लेकिन अब ये देखते हैं उनको हॉस्टाइल रवैया भी होता है तमाशाइयों का। वो देखना है कि आया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ क्रिकेट को देखते हैं या उनका हॉस्टाइल रवैया होता है। क्योंकि माजी में हमने देखा जब आईपीएल हो रही थी तो अहमदाबाद में कुछ तमाशाई अपने साथ नट बोल्ट्स लेकर आए हुए थे जेब में, और वो खिलाड़ियों को मार रहे थे। तो जब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा और एक ऐसा शहर जहां हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात हुए, तो वहां क्या रवैया होता है। दूसरी आपने बात की उमैर हसन अली की। हसन अली अगर वो इतने अच्छे थे तो 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे क्यों नहीं खेले पाकिस्तान की जानिब से। 1.25 साल के बाद वो पाकिस्तानी टीम में वापस आए हैं। इंजरी का मसला रहा है। मेरे ख्याल में जमान खान के साथ बड़ी इन्होंने ज्यादती की, वो डिजर्विंग था, उसको लेकर आना चाहिए था। लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोस्ती यारी की बुनियाद पर मुंतखब की जाती है। अब शादाब खान और मोहम्मद नवाज को डिफेंड कर रहे हैं बाबर आजम, अच्छी बात है। जाने से पहले जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल थे आपने उनको रखा, लेकिन मेरी नजर में अबरार अहमद को इन्हें रखना चाहिए था। उसामा मीर को क्रिकेट की बस का तना मुसाफिर बनाया हुआ है, उसे सैर कराते हैं, उसे खिलाते नहीं। अगर आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो क्या होगा। और ब्रेक पर जाने से पहले जब मुश्ताक अहमद मौजूद थे तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया की तमाम टीमों ने कम से कम 2 टॉप के स्पिनर्स रखे हैं। आप अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, तबरेज शमसी, केशवर महाराज, फिर अफगानिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया था, इंग्लैंड का भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के पास, भारत का भी बता दिया था। पाकिस्तान के पास 2 आउट ऑफ फॉर्म स्पिनर्स हैं कि जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आप क्या काम कर रहे हैं बाबर आजम, जब तो वहां से एशिया कप से आए तो कौन सा काम हुआ है। तो इकबाल भाई ऐड कीजिएगा यहीं पर कि अगर तो शादाब और नवाज नहीं तो कौन, ये आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। देखिए, अगर कौन तो आप उसामा मीर को क्यों लेकर घूम रहे हैं। आप अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी इन्हीं दोनों को खिलाते हैं, उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाते। अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है तो किसी बेसिस पे किया है ना, तो आप उसको मौका दे। यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि शादाब खान चूंकि वाइस कैप्टन है तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, इसलिए उसामा मीर बेचारा जो है वो सैर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर है, अबरार अहमद को क्यों भी आपने तो उसको रिजर्व में उठा के डाल दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता, स्पिन डिपार्टमेंट आपका कमजोर नजर आ रहा है। अगर आप आंखें खोलकर हकीकत की निगाह से देखें, ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी। मेरी भी उमैर ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हो, लेकिन उसके लिए आपकी नियतों का ठीक होना जरूरी है और उसके लिए आपके कॉम्बिनेशन का दुरुस्त होना भी जरूरी है। कादिर, ये भी इसके साथ साथ आप ऐड कर दीजिएगा, हम इतला दे दीजिएगा कि क्या वो जो एक टीम अनाउंस करना एक दिन पहले की रवायत थी, उस हवाले से कोई सवाल हुआ, और पीएसएल की डेट्स भी अनाउंस की गई हैं, उसके हवाले से भी ऐड कीजिएगा। पीएसएल की डेट्स तो फाइनल हो गई हैं, वेन्यू के हवाले से बड़े खदशात और सवाल पाए जाते हैं, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, बाबर आजम से सवाल हुआ था, मैंने ये सवाल किया था कि नसीम शाह अगर इंजर्ड हैं उनको बेस करेंगे, तो उन्होंने कहा बेस करेंगे, और बिल्कुल उनकी जगह जो नया बॉल करेंगे शाहीन के साथ वो कौन करेंगे। तो उन्होंने इस मर्तबा ये कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता। इट मीन्स के पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 जो थोड़ा सा हमें ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई है एशिया कप में, तो एक दिन पहले पाकिस्तान टीम अनाउंस कर चुकी है और उस पर काफी तनकीद भी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में इस तरह का दोबारा गलती रिपीट करेंगे और दोबारा से प्लेइंग 11 एक दिन पहले अनाउंस कर देंगे। और दूसरी बात पीएसएल की है, तो पीएसएल में जो गवर्निंग कौंसिल का इजलास हुआ उसमें 8 फरवरी से 24 मार्च तक जो है वो PSL 9 मुनक्कद होगी, और PSL के फाइनल शेड्यूल की मंजूरी PSL के अगले इजलास में दी जाएगी। जबकि PCB PSL 9 जो है उसमें 6 टीमें ही शिरकत करेंगी, कोई टीम किसी टीम का इजाफा नहीं किया जा रहा। और वुमेन क्रिकेट की प्रमोशन के लिए PSL के दौरान वुमेन्स लीग या नुमाइशी मैचों के मौके तलाश किए जाएंगे, और PSL 9 के डिजिटल मीडिया राइट्स और दूसरे जो कमर्शियल टेंडर्स के मामले पर भी बातचीत हुई है। और इस हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 को शिफ्ट किया जाने की खबरें जो है वो दम तोड़ गई हैं, और तमाम फ्रेंचाइजीज ने कहा है कि अगर
इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग पर कोई इफेक्ट आता है तो उसका शेड्यूल चेंज कर दिया जाएगा, उसका वेन्यू को ना छेड़ा जाए। कादिर, आपने जो तमाम जो डिटेल्स हैं, इनसाइट्स हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर की है। इकबाल भाई, बस आखिर में ये कमेंट कर दीजिएगा कि ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान सुपर लीग है, इसको पाकिस्तान में ही होना चाहिए, इसको दुबई शिफ्ट करने की बातें क्यों हो रही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को डेली अलाउंस मिलता था, फैमिली के साथ घूमने जाते थे, सब चीजें बंद हो गई। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट होगी तो फिर कोई बीवी बच्चों के साथ तो नहीं जा सकेंगे। तो एक इंटरेस्ट होता है कि चले मौसम की तब्दीली के लिए और दुबई में शॉपिंग भी हो जाएगी, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय में उमैर, जका साहब का ये मैंडेट नहीं है, जका अशरफ का, कि पीएसएल की डेट वेन्यू अनाउंस करें। उनको जो मैंडेट दिया गया था 5 जुलाई को, जो लेटर इशू हुआ था, उसमें डे टू डे अफेयर्स देखने के लिए कहा गया था। अब ये सारी चीजें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि 5 नवंबर के बाद क्या होगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन हो जाएंगे, जका अशरफ रहेंगे या नहीं रहेंगे? बहुत सारे सवालात हैं, तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरी सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारी जो जल्दी है, जल्दबाजी का आपका ये कहना है कि नहीं करनी चाहिए। इकबाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कादिर ख्वाजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जो तमाम जो इनसाइट शेयर की हैं। और इसके साथ साथ क्रिकेट का मामला, वर्ल्ड कप के जो मामला हैं वो जारी हैं, एशियन गेम्स भी जारी हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम ने मुसलसल दूसरी कामयाबी समेटी है, तो बेस्ट विशेज़ हैं एशियन गेम्स के लिए भी। जो हमारे तमाम एथलीट्स वहाँ पर मौजूद हैं, हॉकी टीम मौजूद है, और वर्ल्ड कप के लिए जो हमारी टीम कल रवाना हो रही है, उनके लिए भी हमारी जो है वो बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। तो ये था नाज़रीन आज का ज़ोर का जोड़। आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।